Hello students, welcome to Brainwaves. So today we are starting with class 9th chapter 1 India size and location. तो हम स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया की क्या लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, कि कहाँ वो लाई करता है, कितना उसका एरिया है, क्या उसकी लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड्स है। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया हमारी एक एंशियंट सिविलाइजेशन, जैसे हमने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा है, हड़प्पा के बारे में पढ़ा है, तो ये सबसे पहली सिविलाइजेशंस थी। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। तो 50 साल, पिछले 50 सालों में इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है हर फील्ड में, बी इट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ी है 50 सालों में, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर हमें किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी होती है तो हम उसकी क्या देखते हैं? वी चेक इट्स जीडीपी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। India has also contributed significantly to the making of its world history, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। तो अब हम उसकी पढ़ते हैं लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, की क्या उसकी लोकेशन है। सो इंडिया इज द वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेटर है, इसके जितना जो भी ऊपर होगा वो हम कहेंगे कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इसके जो भी नीचे होगा हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया को कहें तो ये पूरा हमारा कहाँ लाई कर रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ही हम इंडिया को कहते हैं तो इंडिया पूरा इक्वेटर की लाइन के ऊपर है, तो ये पूरा कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब सपोज अफ्रीका है तो ये अफ्रीका हमारा बीच में, थोड़ा पार्ट इसका नॉर्दर्न में है, थोड़ा पार्ट सदर्न में है। So the mainland extends between latitudes 8 degree 4 north and 37 degree 6 north। अभी हमने नॉर्थ इसलिए कहा है कि क्योंकि पूरा हमारा इंडिया यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो दोनों मतलब ये पूरा कहाँ पे? नॉर्थ में है हमारा, तो हमने इसलिए दोनों तरफ नॉर्थ लगाए हैं इसके। और ये है कि 8 डिग्री, जैसे यहाँ पे जो लाइन होगी वो 8 डिग्री से लेके हमारी 37 तक है, तो हमें ये मार्क कर रहा है। ऐसी लॉन्गिट्यूड, अब हमें पता है कि लैटिट्यूड हमारी ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है लैटिट्यूड, और हमारी लॉन्गिट्यूड्स ऐसी होती है, लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स हमारी होती है ईस्ट और वेस्ट, और हमें पता है जैसे ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर होता है, ये वाला जो 0 डिग्री है ये ग्रीनविच से पास होता है, ये आप सबको पता है कि ग्रीनविच से पास होता है। तो इसकी जो इस तरफ है ये ईस्ट हो गया, और इसके इस तरफ सब वेस्ट हो गया। इसके इस तरफ सब ईस्ट, इसके इस तरफ सब वेस्ट। तो हमारा इंडिया पूरा कहाँ लाई कर रहा है? ईस्ट साइड में, तो इसलिए यहाँ पे दोनों में ईस्ट आया है। और ये हमारी डिग्रीज है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 297 डिग्री 27 ईस्ट। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब हमें पता है कि यहाँ पे जैसे अगर सपोज, तो ये हमारा इक्वेटर होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही ऊपर हमारा होता है आर्कटिक सर्कल और नीचे होता है एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये डिवाइड करता है हमारी कंट्री को, इंडिया को, दो इक्वल हिस्सों में। अब जैसे इस अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ये वाली जो लाइन जा रही है, दिस इज ये वाली, ये हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, और इसकी ये क्या मेजर होते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ की। ये हमारी कंट्री को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। नाउ टू साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट टू द मेनलैंड। अब हमें पता है जैसे सपोज ये हमारा इंडिया है, सपोज ये हमारा इंडिया है, इसके इस तरफ क्या लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पे क्या लाई करता है? लक्षद्वीप आइलैंड। तो बस यही कह रहे हैं कि हमारे साउथ ईस्ट में क्या लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार, और साउथ वेस्ट में क्या लाई करता है? लक्षद्वीप। आपको डायरेक्शंस तो पता होंगी, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ टू बी सेफ साइड। अगर हमारा ये है तो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ ईस्ट हमारी ये वाली हो गई, साउथ और ईस्ट के दोनों के बीच में
साउथ वेस्ट हमारी ये वाली हो गई। तो साउथ वेस्ट में हमारा क्या, कौन सा आइलैंड लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड। और हमारा साउथ वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप, और साउथ ईस्ट में हमारा लाई करता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार हमारा, और अरेबियन सी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में है। So find out the extent of these groups of islands from the atlas. Now the southernmost part of the Indian Union, जो एकदम southernmost part है इंडिया का, उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये सबमर्ज हो गया था, मीन से डूब गया था जब सुनामी आई थी 2004 में। अब साइज, इंडिया का क्या साइज है। सो इंडिया का जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया, मीन्स अगर हम इंडिया को कहें तो ये जो पूरा एरिया है इंडिया का ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम कहें कि रिस्पेक्ट की कितना परसेंट एरिया इंडिया के पास है विद रिस्पेक्ट टू होल्ड, की कितना वर्ल्ड में एरिया, उसमें इंडिया कितना होल्ड करता है, तो वो है 2.4%। तो 100% है अगर वर्ल्ड, तो उसमें सिर्फ इंडिया 2.4% एरिया होल्ड करता है। Now, area of the world. Now, from figure 1.2, it is clear that India is seventh largest country of the world. So, India हमारी seventh largest country है world में. India has land boundary about 15,200 kilometer. Total length of coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar, is this. तो ये कह रहे हैं कि लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन बाउंड्री। अब लैंड बाउंड्री होते हैं जो हिस्सा हमारा लैंड, नेबरिंग लैंड है हमारा, जैसे ये है इसके नेबरिंग क्या है, लैंड है, ऐसे यहाँ पे लैंड है, बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेबर इसके लैंड है, सो नो यहाँ पे तो कोस्ट है हमारा। तो ये कह रहे हैं कि जो लैंड वाला हिस्सा, सपोज ये पूरा हमारा, जैसे हम कहें तो ये पूरा जो है यहाँ तक, पूरा यहाँ तक ये कितना है 15,200 किलोमीटर। और बाकी जो हमारा कोस्ट से है, जैसे ये वाला एरिया जो है, जो कोस्ट लाइन पे है हमारा, वो है हमारा 7,516 किलोमीटर। तो ये याद रखना है हमें कि कितना वो वहां से, कितना उसका कोस्ट लाइन से है, कितना लैंड बाउंड्री है हमारी। अब इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब ये आप बताओगे कि कौन से यंगफॉल माउंटेन्स है जिनसे इंडिया सराउंड होता है, सोच लिया आंसर। सो आंसर इज हिमालयास। हिमालय से तो अब हिमालयास कहाँ पे हैं, सो लेट मी रेज दिस। तो जैसे हम कहें यहाँ से हमारे शुरू होते हैं हिमालयास, ऐसे जाके पूरे हिमालयास हमारे फिर नेपाल से जाते हैं, फिर भूटान में, फिर यहाँ से हमारे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा नागा हिल्स होते हैं, मीजो हिल्स होते हैं, ये सब हिमालयास के ही पार्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में। तो हमने ऐसे कि ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ, इस साइड हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है। नाउ तो ये हमारे हो गए हिमालयास। इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। अब ये क्या कह रहे हैं, टेपर, टेपर होता है कि ऐसे, कि पहले वाइड है फिर एकदम स्लैंट होगा, एकदम ऊपर जाके एकदम पहाड़ बनते हैं, जैसे टेपरिंग, इसको ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही है हमारे जो हिमालयाज हैं, इंडियन ओशन की तरफ वो एकदम पतले हो जाते हैं, डिवाइडिंग इट्स टू सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, इसलिए अलग हो जाते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। Now look at the figure 1.3 and note that the latitude and the longitude extent of the mainland is about 30 degree, despite the fact the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. तो ये कह रहे हैं अप्रोक्स 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे कह रहे हैं ये, जैसे अगर हम 68 को 97 माइनस करें तो क्या आएगा, अप्रोक्स 30 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा हमारे। ऐसे ही अगर हम 37 को 8 डिग्री 4 से माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं कह रही हूँ जैसे 97.25 को हम 68.7 को अगर माइनस करेंगे तो अप्रोक्स में आंसर कह रहे हैं, तो 30 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम
37.6 को 8.4 से माइनस करें तो यहाँ पे भी 30 आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है और सॉरी ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट है और नॉर्थ से साउथ है वो हमारा सब 30 डिग्री ही आ रहा है। Mainland is about 30 degree. Now, despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ये कह रहे हैं कि इक्वल है दोनों 30 डिग्री फिर भी हम कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ जो है वो हमें थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है कंपेयर टू द ईस्ट वेस्ट से। नाउ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो अगर हम गुजरात हमारे एकदम वेस्ट पार्ट में और अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल हमारा ईस्ट में, तो अगर हम इनका टाइम डिफरेंस देंगे तो वो 2 आवर्स का है। ठीक है, 2 आवर्स का। कहाँ से? अगर हम गुजरात से, सपोज हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं तो 2 घंटे का फर्क होगा। Hence, time along the standard meridian of India 82 डिग्री 30। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, सब हमारा जितना भी टाइम होता है कहीं भी, हम अरुणाचल प्रदेश में है या फिर हम गुजरात में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो टाइम मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि पास होता है मिर्जापुर से यूपी में, हम उससे देखते हैं। इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। उस लाइन पे जो भी टाइम हो रहा होगा हम ईस्ट में भी वही देखेंगे, हम वेस्ट में भी वही टाइम लेंगे। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हम जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ पे मूव करते हैं वैसी वैसी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा चेंज होता रहता है। नाउ why is 82 डिग्री 30 ईस्ट इज सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? क्यों सेलेक्ट हुआ है? क्योंकि ये हमारा दोनों यहाँ, अगर सपोज हम एकदम ईस्ट पे एकदम वेस्ट पार्ट ले लें और ईस्ट पार्ट ले लें, इसका एवरेज बिल्कुल बीचों बीच है हमारा ये, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट करा है। What is the difference between the durations of the day and night hardly felt at Kanyakumari but not in Kashmir? कि ऐसा क्या होता है कि जो डिफरेंस है ड्यूरेशन में ऑफ डे एंड नाइट बहुत ज्यादा कम फेल्ट होता है कन्याकुमारी में, और कश्मीर में हमें इतना ज्यादा फेल्ट नहीं होता। तो इसका आंसर आप कमेंट में बोलेंगे, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पे जो है ये वाला लेटिट्यूडनल एक्सटेंट में। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has a central location between the East and West Asia. अब हम कंपेयर करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड के हिसाब से हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो कितनी ज्यादा सुटेबल है। तो द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन इंडिया ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच है। जैसे अगर हम ये वाला मैप देखें तो इंडिया हमारा ईस्ट वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, the trans-Indian Ocean route which connects countries of Europe to in the west and the countries of East Asia provides the strategic central location to India. तो हम कहीं इंडियन ओशन की हेल्प से हम यहाँ से भी लिंक हो सकते हैं, हम यहाँ से भी लिंक हो सकते हैं, हमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है एज सच। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। और हमारा जो डेक्कन हिस्सा है, मींस डेक्कन हिस्सा होता है जो साउथ का पार्ट है, वो हमारा किससे सराउंडेड है? इंडियन ओशन से। तो अगर हमें कहीं भी कोई ट्रेड करना होता है या फिर अपनी कोई लड़ाई हो रही है तो हम अपनी नेवी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत हमारा हेल्पफुल होता है इंडियन ओशन होने से, इंडियन ओशन के होने से। दस हेल्पिंग इंडिया, इसलिए इंडिया का बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट है। जैसे वेस्ट एशिया से हो गया या फिर ईस्ट एशिया से हो गया, ईस्ट एशिया को हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, और यूरोप तक हम पहुंच सकते हैं थ्रू सुएज कैनाल। अभी आएगा वो। सो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया इन द ईस्टर्न कोस्ट, नो अदर कंट्री, और किसी भी कंट्री के पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है। इसलिए इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन को देखते हुए जो ओशन है वो इंडिया के नाम पे रखा गया, एंड दैट इज इंडियन ओशन। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 700 किलोमीटर। अब पहले क्या होता था, सपोज हमें ट्रेड करना है, यहाँ से हमारी शिप्स निकली मुंबई से, मुंबई के पोर्ट से, सूरत के पोर्ट से हम ऐसे जाते थे, ऐसे पहुंच के हम यूरोप पहुंचते थे। बट क्योंकि सुएज कैनाल की वजह से हमारा डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो हम पता है अब कैसे जाते हैं, हम यहाँ से निकले और यहाँ से मुड़ गए और यहाँ पे आ गए। ये डिस्टेंस, ये है सुएज कैनाल, दिस पर्टिकुलर इज सुएज कैनाल।
तो इसकी वजह से डिस्टेंस अब पूरा इतना ना घूमने की वजह से हम बस इतना जाते हैं। तो 7,000 किलोमीटर कम हो गया, किसकी वजह से? सिर्फ सुएज कैनाल की वजह से हम यूरोप से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। अब ये बता रखा है कि कितनी, जैसे सबसे ज्यादा रशिया के पास एरिया एरिया वाइज है, जैसे रशिया के पास है 17.6% एरिया रशिया के पास है पूरा, ऐसे ही इंडिया के 17.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरा उसके पास है, रशिया के पास। ऐसी 9.98 कनाडा के पास, 9.83, ऐसी हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो पूरा एरिया है इंडिया का। नाउ कमिंग, India's contact with the world have continued through ages, but her relationships through the लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मेरीटाइम रूट्स। तो हम जो वर्ल्ड से कनेक्ट रहते हैं वो हम लैंड रूट से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। जैसे दिल्ली से हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी मतलब हम थाईलैंड तक जा सकते हैं, हम इंडोनेशिया तक जा सकते हैं। बट जो हमारे वाटर रूट्स हैं, जो हम सी से जाते हैं, मीन्स हम शिप से जाते हैं, वो हमारे इतने पुराने नहीं हैं। लैंड रूट्स हमारे ज्यादा पुराने हैं। जैसे हमने पढ़ा था मोहनजोदारो भी उनसे ट्रेड करते थे, रोमन से, आपने पढ़ा होगा, वहां पे सिक्के मिले थे, रोमन सिक्के, तो हम यहाँ तक कांटेक्ट रखते थे रोमन से। Now, the various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers. अब बहुत, जैसे पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलती है, तो उससे बहुत ज्यादा एंशियंट ट्रेवलर्स इंडिया में विजिट करते थे। अब जैसा पढ़ा है, जैसे जो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को प्रमोट कैसे हुआ चाइना में, क्योंकि अशोका ने भेजे थे अपने बहुत सारे लोगों को कि वो बुद्धिज्म को प्रमोट करे। तो वो कैसे गए चाइना? इन रूट से ही तो गए, माउंटेन्स रूट से जो थे पहले के। तो इससे अभी तक बहुत ज्यादा इंटरेक्शन लैंड से होता है, वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शंस फॉर द लॉन्ग टाइम। पर ओशन से हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखे कि इतने ज्यादा हमारे इंटरेक्शन ना हो। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब जैसे बुद्धिज्म का आइडिया, कमोडिटीज पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे हम मंगवाते थे, हम हमारी इंडिया से जाते थे, स्पाइसेस बहुत ज्यादा जाते थे, हम उनसे पर्ल्स मंगवाते थे बहुत ज्यादा। Since ancient times, the ideas of the Upanishads and the Ramayana stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system could reach part of the world, different parts में ऐसे गया हम बहुत ज्यादा decimal system, the spices, muslin and the other merchandise are taken from India to different countries। अब जैसे spices mainly pepper जाता था, पेपर इंडिया से बहुत ज्यादा जाता था, वो बहुत ज्यादा शौकीन है यहाँ पे, यूरोप यूरोप में बहुत ज्यादा जाते थे स्पाइसेस हमारे, ऐसी क्लोथ वो टेकन इंडिया से जाते थे वो। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिरानिट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये वन वे ट्रेड होता था कि बस हम इंडिया से ही स्पाइसेस जा रहे हैं या मुस्लिम जा रही है या कुछ और आइडियाज जा रहे हैं, वेस्ट एशिया से भी बहुत ज्यादा आइडियाज आए। जैसे डोम्स का जो आर्किटेक्चर स्टाइल होता है, जो डोम्स इंडियन, बेसिकली इंडिया में ऐसा ऐसे डोम्स नहीं बनते थे, ये तभी होना शुरू हुआ जब मुगल्स आए। तो वो वेस्ट एशिया से लेके आई है कि डोम्स का स्ट्रक्चर, डोम्स की कैसे आर्किटेक्चर हम डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोम्स। सो इंडियन नेबर्स, इंडिया के कितने नेबर हैं? इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। अब हम अपनी लोकेशन कहेंगे तो हम साउथ में ही हैं, बिल्कुल एशिया के साउथ में, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि हम साउथ एशिया में हैं। जैसे बहुत, जैसे हम कह सकते हैं चाइना वेस्ट एशिया में है। Now, India occupies an important strategic position in South Asia. India में 28 states and 8 union territories. The number of union territories along the western and eastern coast, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी ईस्टर्न कोस्ट पे है और कितनी वेस्टर्न कोस्ट पे और कितनी ईस्टर्न कोस्ट पे है। ऐसी इंटरनेशनल, द स्टेट्स विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और द कोस्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि कौन सी स्टेट है जिसपे ना ही तो हमारा कोस्ट लाई करता है और ना ही हमारा कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाई कर रही है उससे, तो हम कह सकते हैं अब पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। तो हम कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट कह सकते हैं जिससे कोई लाइन नहीं कर रहा? तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, एकदम बीचों बीच है, कहीं और कहीं से लाइन नहीं हो रहा और ना वाटर है।
तो हम इसका आंसर हमारा हो गया, इसका हमारा हो गया एमपी, मध्य प्रदेश। अब ऐसे ही हमारे जो 4 ग्रुप्स है, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमें 4 उसमें दिखाना है कि कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं, पाकिस्तान से कौन सी स्टेट लग रही है। तो आप नीचे ये मैप दे रखा है, इसको अच्छे से देखो कि पाकिस्तान है, कौन कौन सी स्टेट लग रही है, जैसे गुजरात लग रही है, फिर राजस्थान लग रही है, पंजाब लग रहा है, फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश भी लगता है, जम्मू एंड कश्मीर लग रहा है, लद्दाख भी लग रहा है। तो आप लोग को ये नोट करना है। ऐसे फिर चाइना से कौन सा लग रहा है, म्यांमार से, बांग्लादेश से। इंडिया शेयर्स इज लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो जैसे ये है, तो म्यांमार से ईस्ट में लग रहा है, और बांग्लादेश हमारा ईस्ट से लग रहा है। फिर हमारा नॉर्थ में कौन सा है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है। ऐसे ही हमारा अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान से लग रहा है और अफगानिस्तान से लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा लगता है हमारा अफगानिस्तान से। ठीक है। नाउ इन द आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड, 2 आइलैंड से हम करते हैं, विच इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका हमारा ये है, मालदीव्स हमारा ये है, श्रीलंका और मालदीव्स। नाउ श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, एक हल्का सा ही चैनल दिख रहा है, तो इस चैनल को कहते हैं पाक स्ट्रेट। इस वाले चैनल को, ये जो हल्की सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। ये इंडिया को अलग करता है श्रीलंका से। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये इधर वाला पाक स्ट्रेट है, इधर वाला गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ भाई मालदीव्स हमारा लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में लगता है। India has a strong geographical and historical links with neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from rest of the Asia, कि कैसे इंडिया अलग है अपार्ट एशिया, पूरे एशिया से कैसे इंडिया अलग है, कैसे हमारा खाना बिल्कुल अलग है, हम कैसे हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। तो ये आपको देखना है कि कैसे हम बिल्कुल एशिया से अलग हैं। So with this, the chapter is complete. Now the topic of cancer does not pass through. आप मैप देखो और ये सारे आंसर्स बहुत अब इजीली हो जाएंगे, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है चैप्टर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड विद दिस थैंक यू।